जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद स्नीश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने एचएसएससी सीईटी हरियाणा जीके के पिछले साल में आए हुए 2100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसकी आज हम 11वीं क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम हरियाणा में मुगल भक्ति सूफी आंदोलन, जॉर्ज थॉमस, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 की क्रांति, कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए सन 2001 से लेकर अब तक के सभी पेपर में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो और आने वाली सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपके हरियाणा जीके में 25 में से 25 नंबर लेने काफ़ी आसान हो जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंचायत ऑफिसर 2015 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। फतेहाबाद नगर किस के नाम पर बसाया गया था? ऑप्शन है ए फतेह खान, बी शाहजहां, सी फिरोज खान, डी पुष्यभूति। इसका राइट आंसर है ए फतेह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी कॉमर्स 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? ऑप्शन है ए टोहाना, बी हांसी, सी सिवानी, डी फतेहाबाद। इसका राइट आंसर है डी फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिप्टी फॉरेस्ट 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। इब्राहिम लोदी का मकबरा डैश में स्थित है? ऑप्शन है ए पिंजौर, बी गुरुग्राम, सी रेवाड़ी, डी पानीपत। इसका राइट आंसर है डी पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी हेमचंद्र, सी राव तुलाराम, डी मोहन सिंह। इसका राइट आंसर है बी हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अकाउंट 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। अशोक कालीन टोपरा जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, अभिलेख को किस दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया गया? ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी सुल्तान निसरुद्दीन, सी इब्राहिम लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंडक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? ऑप्शन है ए ये सभी, बी सिरसा, सी फतेहाबाद, डी हिसार। इसका राइट आंसर है ए ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंडस्ट्रियल टैक्सेशन ऑफिसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? ऑप्शन है ए मोहम्मद गोरी, बी गोविंद ताई, सी पृथ्वीराज चौहान, डी जयचंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी साइकोलॉजी 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है ए हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था, बी फरीदाबाद का संस्थापक शेख फरीद था, सी रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवत था, और डी सिरसा का संस्थापक राजा सरस था। इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि रेवाड़ी का संस्थापक बनारसी दास था, ना कि राजा रेवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रोडवेज 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए वह कौन था? ऑप्शन है ए मोहम्मद गजनी, बी शहाबुद्दीन, सी बलवन, डी मसूद। इसका राइट आंसर है सी बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए मेवात, बी हिसार, सी झज्जर, डी महेंद्रगढ़। इसका राइट आंसर है बी हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी राजनीतिक विज्ञान 2015 के एग्जाम में आया हुआ है।
गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने के लिए कब प्रयास किया? ऑप्शन है ए 1260 में, बी 1265 में, सी 1266 में, डी 1267 में। इसका जो राइट आंसर है वो है बी 1265 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन है ए पंचकुला, बी फरीदाबाद, सी पानीपत, डी रेवाड़ी। इसका राइट आंसर है सी पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एलडीसी 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर। ऑप्शन है ए गुड़गांव, बी हिसार, सी पानीपत, डी भिवानी। तो इसका राइट आंसर है बी हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिप्टी रेंजर 2015 और क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? ऑप्शन है ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी इब्राहिम लोदी, डी अहमद शाह अब्दाली। इसका राइट आंसर है सी इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर 2016 और सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है ए 1626, बी 1976, सी 1426, डी 1526। इसका राइट आंसर है डी 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जूनियर इंजीनियर 2018 और पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन है ए पानीपत, बी कुरुक्षेत्र, सी तावड़ू, डी जींद। इसका राइट आंसर है ए पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिप्टी फॉरेस्ट 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। ऑप्शन है ए 1506, बी 1556, सी 1526, डी 1576। इसका राइट आंसर है सी 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? ऑप्शन है ए हेमचंद्र, बी ईश्वर चंद्र, सी मान सिंह, डी जय सिंह। इसका राइट आंसर है ए हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंडक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। अकबर और हिम्मू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1556, बी 1191, सी 1526, डी 1192। इसका जो राइट आंसर है वो है सी 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क एग्जाम 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? ऑप्शन है ए बैरम खां को, बी उदय सिंह को, सी राणा प्रताप को, डी हेमू को। इसका राइट आंसर है डी हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए कुरुक्षेत्र, बी रेवाड़ी, सी पानीपत, डी जींद। इसका जो राइट आंसर है वो है सी पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंडक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो टोडरमल जुड़े हुए थे ए संगीत से, बी साहित्य से, सी संगीत और साहित्य दोनों से, डी भूमि राजस्व सुधार से। इसका जो राइट आंसर है वह डी भूमि राजस्व सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई डैश में लड़ी गई थी। ऑप्शन है ए पटियाला, बी पानीपत, सी कुरुक्षेत्र, डी रेवाड़ी। इसका राइट आंसर है बी पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंचायत ऑफिसर 2017 और ट्रेसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ था? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी बाबर, सी अकबर,
डी हुमायूं। इसका राइट आंसर है ए औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प पर निशान लगाएं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक तरफ शासक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी लड़ाइयाँ दी हुई हैं। तो आपको शासक से, जिस शासक के टाइम जिसने लड़ाई लड़ी उसको आपस में मिलाना है। मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है डी। तो अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी और अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंचायत अफसर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है और डिप्टी रेंजर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत की दूसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। ऑप्शन है ए 1576, बी 1556, सी 1524, डी 1546। इसका राइट आंसर है बी 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? ये एक स्टाफ नर्सिंग 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी हेमू। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है सी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ये पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। इसके ऑप्शन है ए पानीपत, बी कुरुक्षेत्र, सी तावड़ू, डी जींद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ए पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? ये कंप्यूटर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है ए 1978, बी 1536, सी 1680, डी 1526। इसका जो राइट आंसर है वो है डी 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की सेना और डैश के बीच पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है? ये कंप्यूटर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है ए अकबर साम्राज्य, बी लोधी साम्राज्य, सी मोहम्मद गजनी साम्राज्य, डी औरंगजेब साम्राज्य। इसका जो राइट आंसर है वो है बी लोधी साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन था? ये पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है ए राव करण सिंह, बी राव तुलाराम, सी फूल सिंह, डी हेमचंद्र। इसका जो राइट आंसर है वो है डी हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एलडीसी 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया था, पहले एक डैश था। ऑप्शन है ए ट्रेनर, बी किसान, सी व्यापारी, डी प्रशासक। इसका जो राइट आंसर है वो है सी व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाटर पंप ऑपरेटर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन है पानीपत का पहला युद्ध, बी ऑप्शन है पानीपत का तीसरा युद्ध, सी ऑप्शन है पानीपत का पहला युद्ध और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेनेटरी 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती है? ऑप्शन है ए मराठा, बी अंग्रेज, सी डच, डी अहमद शाह अब्दाली। इसका जो राइट आंसर है वह डी अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टैक्सेशन ऑफिसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। सन 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में डैश बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। ऑप्शन है ए अफगान, बी फारसी, सी मंगोलियन, डी तुर्की। इसका जो राइट आंसर है वो है ए अफगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टाफ नर्सिंग 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ था। ऑप्शन है ए पानीपत में, बी थानेश्वर, सी खांसी, डी कैथल। इसका जो राइट आंसर है वह ए पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है ए जमुनानगर, बी पानीपत में समालखा, सी फरीदाबाद में सीही या डी अंबाला। इसका राइट आंसर है सी
फरीदाबाद में सी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत का तीसरा युद्ध डैश के दौरान लड़ा गया था। ऑप्शन है ए 1761, बी 1526, सी 1556, डी 1739। इसका जो राइट आंसर है वह ए 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। डैश नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन है ए करनाल की लड़ाई, बी पानीपत की लड़ाई, सी तराइन की लड़ाई, डी हिसार की लड़ाई। इसका जो राइट आंसर है वह ए करनाल की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था। ऑप्शन है ए मुगलों के, बी सिखों के, सी मराठों के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है सी मराठों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एलडीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है। ऑप्शन है ए सलारगंज गेट, बी कोस मीनार, सी काबुली बाग, डी कालाम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है डी कालाम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शिफ्ट अटेंडेंट 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। कुरुक्षेत्र में थानेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। ऑप्शन है ए मराठा सदाशिव राव, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी राजा हर्षवर्धन, डी प्रभाकर वर्धन। इसका राइट आंसर है ए मराठा सदाशिव राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पटवारी 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन है ए पानीपत का तीसरा युद्ध, बी पानीपत का दूसरा युद्ध, सी पानीपत का पहला युद्ध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ए पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जूनियर स्केल 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था। ऑप्शन है ए इब्राहिम खान खनगारदी, बी मल्हार राव होलकर, सी सदाशिव राव भाऊ, डी विश्वास राव। इसका जो राइट आंसर है वह ए इब्राहिम खान गारदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जूनियर स्केल 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था। ऑप्शन है ए बदन सिंह, बी जवाहर सिंह, सी रतन सिंह, डी सूरजमल। इसका जो राइट आंसर है वो है डी सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जूनियर स्केल 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है। यानी कि एक तरफ आपको राजा दिए हुए हैं, एक तरफ शहर दिए हुए हैं, और आपको देखना है कौन सा सही मिलान नहीं करता। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए अब्दुल रहमान खान झज्जर, अहमद अली फरूखनगर, हसन अली खान बहादुरगढ़, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है सी हसन अली खान बहादुरगढ़ के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर 2015 में आया हुआ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश में लड़ी गई थी। ऑप्शन है ए 1776, बी 1765, सी 1761, डी 1762। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। ऑप्शन है ए अकबर, बी बहादुर, सी शाह आलम, डी वाजिद अली। इसका जो राइट आंसर है वो है सी शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1626, बी 1761, सी 1426, डी 1526। इसका जो राइट आंसर है वो है डी 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑडिटर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। करनाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। ऑप्शन है ए 1639, बी 1789, सी 1739, डी 1675। इसका जो राइट आंसर है वो है सी 1739। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेशन सुपरवाइजर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और डैश के बीच हुई थी।
ऑप्शन है ए हेमू, बी मराठा शासकों, सी बाबर, डी मोहम्मद गोरी। इसका जो राइट आंसर है वह बी मराठा शासकों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फायर स्टेशन ऑफिसर 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। तो डैश निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी। ऑप्शन है ए तराइन का युद्ध, बी पानीपत का युद्ध, सी तरोरी का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ए तराइन का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जूनियर इंजीनियर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा सरकार द्वारा डैश के समीप स्थित वाला अम्ब यानी काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन है ए सोनीपत, बी कुरुक्षेत्र, सी पानीपत, डी करनाल। इसका जो राइट आंसर है वह सी पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठाओं व अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ था। ये स्टाफ नर्स 2015 और जूनियर इंजीनियर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है ए भिवानी, बी पानीपत, सी रेवाड़ी, डी करनाल। इसका जो राइट आंसर है वह बी पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2016 के एग्जाम में और सीईटी 2022 में आया हुआ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और डैश के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन है ए अहमद शाह अब्दाली, बी हुमायूं, सी पृथ्वीराज, डी बाबर। इसका जो राइट आंसर है वह ए अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। सन 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में डैश बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया। ऑप्शन है ए अफगान, बी फारसी, डी मंगोलियन, सी मंगोलियन, डी तुर्की। इसका जो राइट आंसर है वह ए अफगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंडक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था। ऑप्शन है ए हेमू, बी अहमद शाह अब्दाली, सी मराठों ने, डी अकबर ने। इसका जो राइट आंसर है वो है बी अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रेसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को पराजित किया था। ऑप्शन है ए बाबर, बी बीरबल, सी अकबर, डी हेमू। इसका राइट आंसर है ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन है ए पानीपत का तीसरा युद्ध, बी पानीपत का दूसरा युद्ध, सी पानीपत का पहला युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ए पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो किस मुगल शासक ने शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। ऑप्शन है ए अकबर, बी बहादुर शाह, सी शाह आलम, डी वाजिद अली। इसका जो राइट आंसर है वह सी शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया का आवास था। ए गुजरी महल, बी जहाज कोठी, सी शीश महल, डी लाट की मस्जिद। इसका जो राइट आंसर है वह बी जहाज कोठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए थे। ऑप्शन है आपके ए 1760, बी 1763, सी 1773, डी 1783। इसका जो राइट आंसर है वह है बी 1763। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क एग्जाम 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन है ए जहाजगढ़, बी हांसी, सी टोहाना, डी रोहतक। इसका जो राइट आंसर है वह है बी हांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जूनियर इंजीनियर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। 18वीं शताब्दी में आयरिश शासक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला अधीनस्थ कर लिया गया था। ऑप्शन है ए पानीपत, बी भिवानी,
सी रेवाड़ी, डी हिसार। इसका जो राइट आंसर है वह डी हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ गार्ड 2017 के एग्जाम में आया हुआ है ये। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है ए महेंद्रगढ़, बी बलरामपुर, सी नारनौल, डी बावल। इसका जो राइट आंसर है वह बी बहरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्लर्क एग्जाम 2016 में आया हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? ऑप्शन है ए मंदिर निर्माण, बी दयानंद मठ निर्माण, सी धर्मशाला, डी गौशाला। इसका राइट आंसर है डी गौशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए ब्रह्म समाज, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी आर्य समाज, डी भारतीय राष्ट्रीय सेना। इसका जो राइट आंसर है वो है सी आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 1817, बी 1814, सी 1820, डी 1834। इसका जो राइट आंसर है वह बी 1814। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष डैश को आया था? ऑप्शन है ए 803, बी 1777, सी 1600, डी 1781। ये ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए 1803। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जूनियर इंजीनियर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। अम्बाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन है ए 1843, बी 1905, सी 1947, डी 1931। इसका जो राइट आंसर है वह ए 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाइल्ड लाइफ गार्ड 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। सन 1809-10 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? ऑप्शन है ए मराठा, बी सतनामी, सी मुगल, डी अंग्रेज। इसका जो राइट आंसर है वह डी अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ग्रुप डी 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। राव तुलरराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहिरों को कहाँ एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ? ऑप्शन है ए अम्बाला, बी झज्जर, सी रोहतक, डी नसीबपुर किला। इसका जो राइट आंसर है वह है डी नसीबपुर किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एलडीसी 2019 और सीडीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण था? ऑप्शन ए अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, बी शास्त्र का पर्याप्त मात्रा में ना होना, सी एक नेतृत्व न मिलना, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एलडीसी 2016 और शिफ्ट अटेंडेंट 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? ऑप्शन है ए गुड़गांव, बी रोहतक, सी हिसार, डी ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वह डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? ये डिविजनल अकाउंट ऑफिसर 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है ए फरूखनगर, बी अम्बाला छावनी, सी नारनौल, डी हिसार। इसका जो राइट आंसर है वह बी अम्बाला छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाइल्ड लाइफ गार्ड 2017 और ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए रणविजय सिंह, बी हुकम सिंह, सी वाजिद अली, डी मोहम्मद आजम। इसका जो राइट आंसर है वह डी मोहम्मद आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पटवारी एग्जाम 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलसीराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? ऑप्शन है ए नारनौल रेवाड़ी, बी रोहतक जींद,
सी कैथल कुरुक्षेत्र, डी हिसार सिरसा। इसका राइट आंसर है ए नारनौल रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क 2016 और टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? ऑप्शन है ए प्रताप सिंह, बी विजय सिंह, सी नाहर सिंह, डी महावीर सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है सी नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंप ऑपरेटर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। 1857 में फर्रुख नगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली? ऑप्शन है ए मोहम्मद तुगलक, बी बलगन, सी गयासुद्दीन, डी दलील खां। तो इसके राइट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, इसका वैसे राइट आंसर होना चाहिए था अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर इंजीनियर 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए म्यों से, बी रांगड़ों में, सी गुजरों ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी रांगड़ों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रोडवेज 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। नसीबपुर किस रूप से में जाना जाता है? ऑप्शन ए मराठों की विजय, बी औरंगजेब के आक्रमण, सी 1857 की क्रांति, डी तैमूरलंग के अत्याचार। इसका राइट आंसर है सी 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाइल्ड लाइफ गार्ड 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? ऑप्शन है ए अब्दुस समद खान, बी विक्रम सिंह, सी राव कृष्ण गोपाल, डी रामेश्वर दयाल। इसका जो राइट आंसर है वह सी राव गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाइल्ड लाइफ 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है ए राजा कर्ण सिंह, बी राजा नाहर सिंह, सी सूरजभान, डी राजा सतपाल। इसका राइट आंसर है बी राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। 1857 के संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? ऑप्शन है ए प्रताप सिंह, बी विजय सिंह, सी नाहर सिंह, डी महावीर सिंह। इसका राइट आंसर है सी नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जीएससी 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को डैश के साथ मिला लिया गया था? ऑप्शन है ए पंजाब, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश, सी डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टाफ नर्स 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। देशी रियासतों में लोगों के संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, सी असहयोग लोक आंदोलन, डी प्रजामंडल आंदोलन। इसका जो राइट आंसर है वह है डी प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क एग्जाम 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था? ऑप्शन है ए जनवरी 1919, बी अप्रैल 1920, सी अप्रैल 1919, डी अप्रैल 1921। इसका जो राइट आंसर है वो है सी अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑडिटर एग्जाम 2015 में आया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड लिनलिथगो। इसका जो राइट आंसर है वह डी लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है ए हिसार, बी सोनीपत, सी रोहतक, डी पानीपत। इसका जो राइट आंसर है वह है सी ए हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलडीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। जलियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजों का हरियाणा के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? ए जनता के ऊपर अत्याचार किए, बी ज़्यादातर अधिकार दिए, सी परस्पर सहयोग बढ़ाया, डी प्रशासन के में सहभागिता दी। इसका राइट आंसर है ए जनता के ऊपर अत्याचार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी 2017 और एलडीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी राजा राम, सी लाला लाजपत राय, डी सूरजमल।
इसका जो राइट आंसर है वह सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पंचायत ऑफिसर 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ए 1925, बी 1930, सी 1920, डी 1918। इसका राइट आंसर है सी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एलडीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन किए गए? ऑप्शन है ए हरियाणा का संगठन, बी चंडीगढ़ को पंजाब को अलग देने की घोषणा, सी हरियाणा पंजाब विभाजन, डी किसान आंदोलन। इसका राइट आंसर है बी चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। रोलर एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए पानीपत, बी हिसार, सी सोनीपत, डी अंबाला। इसका राइट आंसर है डी अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? ऑप्शन है ए स्कूलों में न पढ़कर, बी सरकारी पदक लौटाकर, सी खिलाफत कमेटी बनाकर, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शिफ्ट अटेंडेंट 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी राजा राम मोहन राय, डी राजा सूरजमल। इसका जो राइट आंसर है वो है बी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अकाउंट 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए राव गोपाल देव, बी चौधरी देवीलाल, सी सर छोटू राम, डी पंडित नेकीराम। इसका जो राइट आंसर है वो बी चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीटी 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। तो एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन में किस दिन गिरफ्तार किया गया था जब रोलर एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? ऑप्शन है ए 10 अप्रैल 1919, बी 10 अप्रैल 1918, सी 10 अप्रैल 1915 या डी 10 अप्रैल 1994। इसका जो राइट आंसर है वह है ए 10 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीटी 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है? ऑप्शन है ए रामकिशोर, बी ठाकुर राम सिंह, सी लाला मुरलीधर, डी पंडित नेकीराम शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीटी 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा में यूनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए पंडित नेकीराम शर्मा, बी सर छोटू राम, सी अब्दुल गफ्फार खान, डी रावतुल्ला राम। इसका जो राइट आंसर है वह बी सर छोटू राम। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।